अब बात करेंगे उस मुसीबत की जो समंदर के रास्ते देश के पूर्वी हिस्से में दस्तक देने वाली है। हम बात कर रहे हैं अम्पन चक्रवात की। ये तस्वीरें देखिए। समंदर के किनारे से मछुआरे अपनी नावें उठाकर ले जा रहे हैं। रेत के बैग डालकर लहरों को रोकने के लिए दीवारें तैयार की जा रही हैं और समंदर के आसपास के इलाके को खाली किया जा रहा है। ये तैयारी हो रही है ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तटीय इलाकों में, जहां बंगाल की खाड़ी लगती है, क्योंकि बंगाल की खाड़ी से उठने वाले इस चक्रवात में अब 24 घंटे से भी कम का वक्त रह गया है। कल यानी 20 मई को दोपहर बाद अम्पन चक्रवात पश्चिमी बंगाल के तट से टकराएगा। इस चक्रवात से कितनी तबाही हो सकती है और सरकारें क्या तैयारी कर रही हैं, ये बताएंगे, लेकिन पहले इस पर नजर डालिए। भारत के पूर्व की तरफ बंगाल की खाड़ी का समंदर, बंगाल की खाड़ी में ही 16 अम्पन चक्रवात की मौजूदगी दर्ज की गई। पश्चिमी बंगाल के दीघा से 570 किलोमीटर दूर दक्षिण पश्चिम में केंद्र। चक्रवात यहीं से शुरू हुआ। और समंदर के शांत पानी में क्यों बना चक्रवात? समंदर के पानी में तापमान के अंतर से किसी जगह का पानी जब ज्यादा गर्म हो जाता है, भाप बनकर ऊपर उठने लगता है। अब ये गर्म हवा ऊपर उठकर ठंडी होने लगती है तो बनते हैं नमी से भरे बड़े बड़े बादल। आसमान में ऊपर उठते बादल कोरियोपोलिस फोर्स यानी धरती के घूमने से पैदा होने वाले बल के चलते गोल गोल घूमने लगते हैं। समंदर में भाप बनने, बादल उठने और पानी में हलचल जब ये ज्यादा देर तक होती है, तब चक्रवात बन जाता है। चक्रवात एक खास दिशा में आगे चलने लगता है, जैसे आप नक्शे में देख रहे हैं। अम्पन चक्रवात पश्चिम बंगाल और उड़ीसा की तरफ आगे बढ़ रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिम बंगाल के दीघा और बांग्लादेश के हटिया द्वीप के बीच से सुंदरबन डेल्टा के करीब ये तूफान समंदर से जमीनी इलाके में उतरेगा और जब यहाँ पहुंचेगा तो इसकी रफ्तार 165 किलोमीटर से 175 किलोमीटर प्रति घंटा रहने की आशंका है। मौसम विभाग के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्रा ने इस बारे में और भी बताया। 1999 के बाद जितना साइक्लोन बने हैं बे ऑफ बंगाल में, ये सबसे इंटेंस साइक्लोन रहा है। सुपर साइक्लोन के बाद ये सेकेंड सुपर साइक्लोन है 99 के बाद। ये सुपर साइक्लोन को अभी मॉनिटरिंग के लिए हम सभी टूल्स एंड टेक्नोलॉजी यूटिलाइज कर रहे हैं और कल रात से ये सुपर साइक्लोन विशाखापट्टनम की हमारा जो डॉप्लर वेदर राडार है, ये मॉनिटरिंग हो रहा है और अभी समुद्र में इसका विंड स्पीड 200 से 240 किलोमीटर तक जारी है। ये उत्तर उत्तर पश्चिम दिशा में गति कर रहा है। अभी जो उत्तर उत्तर पश्चिम दिशा में गति करने का जो स्पीड है लगभग 15 किलोमीटर प्रति घंटा है, मगर हमारा ये अनुमान है कि स्पीड बढ़ेगा और ये धीरे धीरे उत्तर उत्तर पूर्व दिशा में जो गति कर रहा है वही गति करेगा और कल आफ्टरनून यानी इसी टाइम पर और शाम तक ये पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश की तटीय इलाका को दीघा और हातिया आइलैंड के बीच में सुंदरबन के आसपास पार करेगा। जब ये तट पर घुसेगा और हिट करेगा तब इसका विंड स्पीड 155 टू 165 किलोमीटर पर आवर और गस्टनेस में 185 किलोमीटर आवर होने का पूर्वानुमान है। ये जो विंड स्पीड है वो सबसे ज़्यादा साउथ और नॉर्थ 24 परगना और ईस्ट मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट में होने का उम्मीद हो रहा है। चक्रवात से पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाले ज़िले हैं उत्तरी 24 परगना, दक्षिणी 24 परगना, ईस्ट मिदनापुर, कोलकाता, हावड़ा, हुगली। इसके अलावा ओडिशा के भद्रक, बालासोर, जाजपुर और मयूरभंज ज़िले चक्रवात का सबसे ज़्यादा खतरा झेलेंगे, ऐसी आशंका है। किसी भी बड़े चक्रवात से दो तरह के खतरे होते हैं।
एक तो तेज हवाओं से और दूसरा चक्रवात के चलते समंदर में उठे ज्वार से। तेज हवाओं से कच्चे घर, झुग्गियां उड़ भी सकते हैं, बिजली के खंभे और बड़े पेड़ उखड़ सकते हैं। अम्पन में हवाओं की रफ्तार ज्यादा है, इसलिए कारें या भारी चीजों के उड़ने की भी आशंका है और खेती का नुकसान तो होगा ही। चक्रवात से 4 से 6 मीटर ऊंचा ज्वार आने का खतरा है, यानी समंदर की लहरें 2 मंजिला इमारत जितनी ऊंची उठ सकती हैं। इससे तटीय इलाकों में पानी भर जाएगा। पश्चिमी बंगाल और उड़ीसा के जिस इलाके से चक्रवात गुजरेगा वहां तट ऊंचे नहीं है, इसलिए ज्वार का पानी बहुत अंदर तक आ सकता है। बाढ़ के साथ साथ समंदर के खारे पानी से फसलें भी तबाह हो सकती हैं। तकनीक की मदद से हमें चक्रवात के खतरे का अंदेशा पहले ही हो गया था, इसलिए सरकार और प्रशासन तैयारी में जुटे हैं। आज देश के गृह मंत्री अमित शाह ने भी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक से फोन पर बात की। अमित शाह ने दोनों राज्यों को पूरी मदद का भरोसा दिया। केंद्र और राज्यों की तैयारी के रिव्यू पर कैबिनेट सचिव राजीव गाबा ने भी नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की बैठक बुलाई। ओडिशा में एनडीआरएफ की 14 यूनिट और ओडिशा डिजास्टर रैपिड एक्शन फोर्स की 20 यूनिट तैनात कर दी गई हैं। आशंका है कि पिछले बरस आए बुलबुल तूफान से भी ज्यादा खतरनाक है ये अम्पन चक्रवात। खतरा बड़ा है, इसलिए नेवी, एयरफोर्स और कोस्ट गार्ड्स की टीम को भी तैयार रखा गया है। कल जब आप ललन टॉप शो देख रहे होंगे तब ये चक्रवात भारत में दाखिल हो चुका होगा। उम्मीद है हमारी तैयारी के सामने कुदरत की ये आफत हारेगी और कम से कम जान माल का नुकसान होगा।